बिहार में बहार है, सुशासन बाबू की सरकार है। आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार के बारे में ये जिक्र छिड़ा है कि उनमें पीएम मटेरियल है, उसके बाद मीडिया सेल के द्वारा, जेडीयू मीडिया सेल के द्वारा जेडीयू के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को प्रचारित करने में लगे हैं कि नीतीश कुमार में कैसे प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण और काबिलियत मौजूद हैं, और इसके लिए उनके शासन बाबू वाली छवि को बार बार दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में तो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। और अखबारों के माध्यम से भी आपको खबर पढ़ने और सुनने को मिल रहा होगा कि कैसे फला इंजीनियर के यहाँ निगरानी विभाग ने छापेमारी की और करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक आईजीआईएमएस, जिसमें कैंसर सेंटर बना था और मात्र 23 दिन पहले नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण किया था। बनने में खर्च हुआ था 120 करोड़। लोकार्पण किए हुए 23 दिन में नहीं गुजरे कि ये तीसरा मंजिला का छत जो है वो गिर गया और उस वक्त वहां एक मजदूर काम कर रहा था जो गंभीर रूप से घायल हुआ था। लेकिन अब खबर यह है कि उसकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस मौत का जिम्मेदार कौन है, आखिर उस गरीब मजदूर का हत्यारा कौन है, और क्या कैंसर के इलाज के लिए जो बिल्डिंग आईजीआईएमएस में बनाया गया है वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, और इसके लिए सरकार भी क्या जिम्मेवार है, और क्या उस कंपनी पर कोई कार्रवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से कैंसर मरीजों की देखभाल या उनका इलाज उस बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन चूंकि अभी मरीज उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं, इसलिए लोग या डॉक्टर्स या जो मरीज हैं वो तीसरे फ्लोर पे नहीं थे। जिस तरीके से छत गिरा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इस वक्त वहां एक मजदूर थे और वो गंभीर रूप से घायल हुए और अब उनके मौत की खबर आई है। क्या 120 करोड़ में जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, क्या नीतीश कुमार अब उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? मात्र 23 दिनों के अंदर लोकार्पण करने के बाद ये बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंजीनियर के यहां छापेमारी पड़ सकती है, वहां से करोड़ रुपए की बरामदगी हो सकती है, तो उस अस्पताल को बनाने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आपको बता दें कि पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जहां भ्रष्टाचार को लेकर नंगा नाच होता है। किस तरीके से मरीज अगर वहां भर्ती कराने जाते हैं तो वहां पर इलाज करवाने के लिए, पहले जांच करवाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है और कई तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो पीएमसीएच को पूरे विश्व का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल बनाएंगे। आपको ये जान के हैरत होगा कि वहां पर हेलीपैड भी आएगा, यानी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि 120 करोड़ की लागत से जो आईजीआईएमएस हॉस्पिटल बनाया गया, उसका छत ढह जाता है तो 5,500 करोड़ रुपए का बंदरबाट क्यों नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि जब 5,500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से पीएमसीएच तैयार होगा तो उसका बिल्डिंग नहीं गिरेगा? इस बात की क्या गारंटी है? और क्या यह करप्शन नहीं है? क्या नीतीश कुमार इसको लेकर उस कंपनी पर कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तब ये क्यों नहीं माना जाए कि उन तमाम इंजीनियरों के यहां जहां छापा पड़ रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि नीतीश कुमार के चेहरे को चमकाया जा सके, ताकि फिर लल्लन सिंह तुरंत ट्वीट कर सके कि एक दौर था जंगल राज का जब अधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री पैसों की वसूली करते थे, लेकिन ये हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं जहां पैसों की वसूली नहीं होती है बल्कि करप्ट अधिकारियों को पकड़ा जाता है। तो फिर आईजीआईएमएस में जो 120 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी है और जो गिरा है, जहां नीतीश कुमार ने मात्र 23 दिन पहले लोकार्पण किया, और अगर उस कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह माना जाना चाहिए कि नीतीश कुमार अपना चेहरा चमकाने के लिए जो निगरानी विभाग है उसका उपयोग करके कुछ चिन्हित अधिकारियों के यहां छापेमारी करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उसकी स्थिति काफी खराब है। पीएमसीएच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके निशाना साधा है और कहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 23 दिन पहले पटना में 120 करोड़ की लागत से निर्मित आईजीआईएमएस के कैंसर इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का लोकार्पण किया था, लेकिन चंद दिनों में ही बिल्डिंग के हिस्से भरभरा कर गिर गए। भ्रष्टाचार का कोई खेल नहीं, बस नवनिर्मित बिल्डिंग का गिरना था सो गिर गई। क्योंकि जेडीयू दावा करती है कि उनके यहाँ शासन है, तो बाकायदा इसमें कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, बिल्डिंग को गिरने का मन हुआ तो वो गिर गया। खैर, आप देखते रहे जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।